दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि YouTube के माध्यम से हम रोज़ाना 30 क्वेश्चन आप लोगों के साथ MCQ क्वेश्चन जो हैं 30 क्वेश्चन वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने 30 क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया हुआ है विच वन द ऑफ द पर्सनल सेफ्टी, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा आप लोग जानते ही होंगे कि व्यक्तिगत सुरक्षाएं 3 टाइप की होती हैं। उसमें सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा, फिर मशीन की सुरक्षा, फिर जॉब की सुरक्षा। जब हम सेफ रहेंगे तभी हम मशीन को सुरक्षित रख सकते हैं, और उसके उपरांत मशीन जब सुरक्षित रहेगी तो सही जॉब बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम खुद को सुरक्षित रखें। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी सुरक्षा है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया हुआ है कि मशीन को साफ रखें। दूसरा ऑप्शन है अपने काम पर ध्यान दो। और तीसरा ऑप्शन है गैंगवे और फर्श को साफ रखना। और चौथा ऑप्शन है टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 4 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह क्या है, वह सही ऑप्शन क्या है, अपने काम पर ध्यान दें, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। बी आंसर जो है राइट आंसर है। तो अपने काम पर ध्यान दें, यह इसमें दिया गया हुआ है। तो आओ बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन जो है यानी 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेम द मैंडेटरी सिंबल, यानी यह अनिवार्य संकेत जो है, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। तो यह अनिवार्य प्रतीक जो दिया गया है ट्रायंगल टाइप का, यह क्या दर्शाता है या क्या इसकी पहचान है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है स्टॉप, दूसरा ऑप्शन है गिव वे यानी रास्ता दें, तीसरा ऑप्शन यानी सी संरक्षित, और गार्डेड अनगार्डेड यानी सी और डी गार्डेड या अनगार्डेड। तो इसमें जो आंसर निकल के आ रहा है, तो आंसर निकल के आ रहा है यानी गिव वे रास्ता दें। आप लोग देखे होंगे कि जो रोड पे गाड़ियां चलती हैं यानी ट्रक और बस, तो उसमें देखे होंगे जहां पर मेन काउल रहता है, काउल के फ्रंट में डिएरेटर रहता है। तो डिएरेटर के सामने ऐसा कुछ सिंबल लगा रहता है गाड़ियों में, या सामने ना लगा हो के उसके लेफ्ट लाइट या राइट लाइट के साइड में ऐसा सिंबल लगा हुआ दिख सकता है आपको। तो यह सिंबल जो दर्शाता है, तो यह संकेत देता है कि रास्ता दें, यानी पास दें, दूसरी गाड़ी को पास दें। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि लिखा हुआ है ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, यानी आग के प्रकार के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन। तो उसमें आप लोगों को सबको पता होगा कि आग 4 टाइप की होती हैं। तो उसमें क्लासिफिकेशन उनका किया गया हुआ है, क्लास ए आग, क्लास बी आग, क्लास सी आग, क्लास डी आग। तो क्लास ए में आग जो आती हैं वह कूड़ा करकट कागज़ लकड़ी वाली आग आती हैं, और क्लास बी में जो आग आती हैं वह जो है लिक्विड यानी तेली आग आती हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल इत्यादि। और क्लास सी के अंतर्गत गैसीय आग आती हैं, और क्लास डी के अंतर्गत जो बिजली से लगने वाली आगे हैं यानी शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग है, वह ग्रुप डी के अंतर्गत आती हैं, यानी क्लास डी फायर के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है वह बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कह रहा है तत्काल जीवन रक्षा प्रक्रिया कौन सी है, यानी प्राथमिक उपचार की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक उपचार जानते हैं, प्राथमिक उपचार होता क्या है। तो प्राथमिक उपचार यानी डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार किया जाए, यानी घायल व्यक्ति के साथ जब हम जो व्यवहार करते हैं डॉक्टर के आने से पहले, वह प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है। यानी जब कोई एक्सीडेंट होता है तो व्यक्ति घायल हो जाता है या बहुत स्थिति खराब हो जाती है, उस टाइम जब हम उसके साथ
जीवन रक्षक प्रक्रियाएं करते हैं तो वह प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे यह ऑप्शन जो है इसमें प्राथमिक उपचार चिकित्सक को बुलाओ और गहन देखभाल चिकित्सा उपचार, ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। तो उसमें ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वह प्राथमिक उपचार, यह ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए, यानी चेतावनी प्रतीक का नाम पूछा जा रहा है। तो यह चेतावनी चिन्ह जो दर्शाया जा रहा है तो इसको आप लोग पहचान सकते हैं कि क्या दर्शा रहा है। तो यह दर्शा रहा है कि जब हम रेलवे क्रॉसिंग जब क्रॉस करने की कंडीशन में होते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक फाटक लगा रहता है, यानी कि जब रेल क्रॉस कर रही हो तो उस कंडीशन में या पैदल जाने वाले व्यक्ति या गाड़ी से चलने वाले व्यक्ति उसको क्रॉस ना कर पाएँ, उनको रोकने के लिए फाटक लगा होता है। पर जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है मगर कि गेट नहीं लगा होता है, रेलवे फाटक नहीं लगा होता है, उस कंडीशन में ऐसा वहाँ पर रोड के किनारे एक सिंबल लगा रहता है जो दिखाता है अनगार्डेड, यानी गैर गार्ड के, यानी जो वहाँ पर गेटमैन होता है बिना गेटमैन के यह क्रॉसिंग है। तो इसका आंसर क्या सही है? तो इसका आंसर सही है अनगार्डेड, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, अनगार्डेड। अब बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन दिखा रहा है, यानी 6 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है कि लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती? तो हम अभी पहले ही बता चुके हैं, कूड़ा कागज का लकड़ी कपड़े से लगी आग जो है वह आग जो है किसके अंतर्गत आती है? तो वह बी के ए के अंतर्गत आती है और क्लास ए के अंतर्गत आती है। यानी जो कूड़ा कागज लकड़ी से लगी आग होगी वह कार्बोनेसिस फायर कहलाती है। कार्बोनेसिस फायर कहलाती है वह जो आग आती है। जो इनका क्लासिफिकेशन है आगों का तो हम बता चुके हैं 4 टाइप के आग होते हैं, तो उसमें यह आग जो है क्लास ए फायर कहलाती है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। और नया क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो रेडियोफ्लोरो मेथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हेलोन एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी फोम फायर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन डी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी फोम फायर हेलोन एक्सटिंग्विशर, तो इसमें बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। इसमें जो है नया क्वेश्चन कह रहा है विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑप्शनल्स हजार्ड्स। इसमें कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? यानी व्यावसायिक यांत्रिक यानी मैकेनिकल हजार्ड कौन सा है? मैकेनिकल खतरा कौन सा है? तो नॉइस से आप जानते हैं कि इससे हमारे कान खराब हो सकते हैं, यानी हम ही प्रभावित होंगे। तो यह मैकेनिकल खतरे के अंतर्गत नहीं आता है। और टॉक्सिस यानी विषैला, तो यह रासायनिक खतरे के अंतर्गत आता है। अकुशलता पूर्वक जैसे अज्ञानी व्यक्ति है उसको जानकारी नहीं काम की वह काम करेगा तो भी खतरे का अंतर्गत आता है। मगर है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में व्यावसायिक खतरा तो आप लोग देखे होंगे कि जो जहाँ पर जो चीज़ें पट्टे लगे हुए हैं या बेल्ट लगी हुई है या कपलिंग लगी हुई है तो वहाँ पर गार्ड की व्यवस्था की जाती है, और गार्ड जो नहीं लगा होता तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो यह खतरा जो है हमारा जो आता है व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर जो है निकल के आया
वह डी ऑप्शन है, यानी अनगार्डेड। अब बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर, जो 9 नंबर का है। और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि घायल व्यक्ति के रक्त स्त्राव को कैसे रोकें, यानी घायल व्यक्ति है, खून बह रहा है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है। तो आंसर पहला ऑप्शन है पट्टी बांधना, दूसरा ऑप्शन है मरहम लगाना, और तीसरा ऑप्शन है घाव पर टिंचर लगाएं, और चौथा ऑप्शन है घाव पर दबाव दें। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो है वह डी ऑप्शन है, घाव पर दबाव देकर हम खून को रोक सकते हैं। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। इसमें देख सकते हैं कि एक फिगर दिखाया गया है जिसमें ट्रायंगल में बच्चा चल रहा है। तो यह क्या दर्शाता है, स्कूल, संरक्षित, अनगार्डेड या पैदल चलने वालों का मार्ग। तो इसका राइट आंसर जो है वह आंसर है डी ऑप्शन है, यानी पैदल चलने वालों का रास्ता। आप देखे होंगे कि रोड के बीचों बीच में जो सफ़ेद पट्टियाँ कुछ इस तरह की बनी होती हैं, और जहाँ पर कहीं पर डिवाइडर कट होता है या जहाँ संपार करने का रास्ता बना होता है, तो उससे हमको समझ में आता है कि यहाँ पर हम पैदल हम लोगों के निकलने का रास्ता बनाया गया है, उस या सफ़ेद पट्टी के माध्यम से चिन्हित किया जाता है, यहाँ से हम लोग पैदल क्रॉस कर सकते हैं, इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो यही दर्शाया जा रहा है कि आप पैदल चलने वालों को रास्ता है, इसे ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। इसमें दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 फैक्टर केसेस फायर, यानी आग लगने के 3 कारक क्या हैं, आग किन कारणों से लग सकती है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है फ्यूल हीट ऑक्सीजन, यानी ईंधन उष्मा ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन ईंधन नाइट्रोजन। तीसरा ऑप्शन है उष्मा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और चौथा ऑप्शन है ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो आग लगने का कारक है। तो आग आप लोगों को पता है कि एक फायर ट्रायंगल होता है। तो फायर ट्रायंगल में कुछ इस शेप में बना होता है फायर ट्रायंगल, और इसमें जो है ताप एक साइड में ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन O2, और एक साइड में क्या होता है ईंधन। तो ये जब 3 कारक होंगे, यानी तीनों कारक होंगे, तभी आग लग सकती है, यानी यहाँ पर फायर हो सकता है, आग जल सकती है या लग सकती है। और तीनों में से एक कारक को हटा दिया जाए तो आग नहीं लग पाएगी। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये 3 कौन से कारक हैं जिनसे आग लग सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ईंधन उष्मा और ऑक्सीजन, या 3 कारक हैं जिनसे क्या है कि उपस्थित होने से आग लग सकती है। तो सामने जो क्वेश्चन आंसर निकल के आया वह आया ईंधन उष्मा ऑक्सीजन। इन्हीं 3 कारणों के कारण ही आग लग सकती है। इसमें से एक ही चीज़ को हटा दिया जाएगा तो आग नहीं लग पाएगी। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। गोल्डन आवर्स अवधि को क्या कहा जाता है, यानी गोल्डन आवर्स। अभी हम बात कर रहे थे प्राथमिक उपचार यानी किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो गई है, यानी एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट होने के उपरांत जो उसका 30 मिनट का कार्यकाल है, यानी 30 मिनट गोल्डन 30 मिनट का जो समय है उसे ही हम क्या कहते हैं गोल्डन आवर्स कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है घटना के बाद के पहले 30 मिनट। तो इसका यही राइट आंसर है, यानी पहला ही राइट आंसर है, दुर्घटना के बाद के 30 मिनट। और प्राथमिक उपचार क्या है, दुर्घटना के बाद डॉक्टर के आने से पहले जो प्राथमिक उपचार किया जाए, यानी घायल व्यक्ति के साथ जो उपचार किया जाए वह क्या है, प्राथमिक उपचार है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13।
क्वेश्चन 13 की ओर चल रहे हैं। और क्वेश्चन 13 जो है दिखा रहा है कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम। तो कार्यस्थल पे जैसे हम कार्य कर रहे हैं किसी फैक्ट्री या मशीन शॉप में, तो वहाँ पर हम दुर्घटना से कैसे बच सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन सुरक्षा उपकरण पहनकर चीज़ों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके हम कार्यस्थल पर दुर्घटना से बच सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही है, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन यह दिखा रहा है प्रतीक चिन्ह क्या दर्शा रहा है। तो आप इसे भी रोड के किनारों को देखे होंगे कि एक बोर्ड लगा रहता है और उसमें ऐसा कुछ सिंबल बना रहता है। तो यह दिखा रहा है, यह क्या दिखा रहा है, स्टॉप का साइन, यानी रुकें, स्टॉप का साइन दिखाता है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। और यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड क्या है, यानी बेकार कागज जो हैं उनको किस डस्टबिन में डाला जाए। तो इसका राइट आंसर जो है वह बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। और यह रोड साइन किसका प्रतीक है, यानी रोड साइन किसका प्रतीक है। तो इसमें दिया है चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें कुछ एरो दिखाया जा रहा है, पेट्रोल टंकी, दिल्ली, तो दिल्ली अलग अलग कुछ साइन बने हुए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है पुलिस सिग्नल, दूसरा ऑप्शन है सावधानी का संकेत, और तीसरा ऑप्शन है अनिवार्य संकेत, चौथा ऑप्शन है सूचना संकेत। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में इसमें हम क्या समझ पा रहे हैं कि इस साइड में जैसे एक एरो लगा हुआ है, पेट्रोल पंप को दर्शा रहा है। तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमको सूचना मिल रही है कि इस साइड में पेट्रोल पंप है, या इस साइड में ऐसे कुछ हम लोग रोड के किनारे जाते हैं और जो साइकिल या मोटरसाइकिल या अन्य साधनों से जाते हैं तो रोड किनारे वहाँ लोग देखते होंगे कि ऐसे कुछ साइन बने होते हैं, जैसे कहीं पर अस्पताल का बना हुआ है, तो कहीं पर फायर ब्रिगेड का, कहीं पुलिस स्टेशन का, तो कहीं पर रास्ता चलने का। तो ऐसी जो जानकारियाँ हमको मिलती हैं वह किस के अंतर्गत आते हैं, इन्फॉर्मेशन साइन यानी सूचना चिन्ह के अंतर्गत ऐसी जानकारियाँ हमको मिलती हैं। तो इसका जो आंसर सही है वह डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन है ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो तरल यानी जो तेली आग है, यानी बी ग्रुप की आग है, वह जो आग है उसे बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसे बुझाने के लिए जो है हम यूज करते हैं फोम फायर एक्सटिंग्विशर का हम प्रयोग करते हैं तेली आग को। यह एक क्या है कि तेली आग को जब इसको फोम को ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर को यूज किया जाता है तो यह झाग के रूप में कवर कर लेता है और उससे क्या है जो ऑक्सीजन मिल रही होती है उसको कट कर देता है, जिससे ताप और ईंधन तो रहता है पर उसको ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वह संपर्क तीनों फायर टैंगल की आपूर्तियों को पूरा नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह बुझ जाता है। तो इसका आंसर है फोम फायर एक्सटिंग्विशर। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा के ABC में क्या दर्शाता है। ABC यानी एयरवे, ए दर्शाता है एयरवे को, बी दर्शाता है ब्रीथिंग को, सी दर्शाता है सर्कुलेशन को। यानी यह पूछ सकता है क्वेश्चन में कि ए को क्या दर्शाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो राइट आंसर वह है एयरवे। और जब कभी पूछ ले
ABC में B क्या दर्शाता है, तो अब ब्रीथिंग को दर्शाता है, और C क्या दर्शाता है, सर्कुलेशन को। ऐसे हम आंसर दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। नए क्वेश्चन में 19 नंबर का है। तो यह क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तो वह है कंपोस्टिंग। कंपोस्ट के रूप में हम तोड़ के उसको सड़ा करके कंपोस्ट यानी खाद के रूप में बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वह C है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन जो है यह पूछ रहा है प्लास्टिक कचरा बिन के लिए यानी डस्टबिन के लिए कलर कोड क्या है। तो प्लास्टिक के लिए कचरा का कोड जो है वह पीला होता है। तो आपको हम यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। इसका राइट आंसर तो D है। और आपको कुछ बताना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ बिन्स दिए गए होते हैं जिसमें हम कहीं पर किसी बिन्स का यूज़ किस धातु के लिए या किस मेटल के लिए या मटेरियल के लिए किस बिन का यूज़ करते हैं, तो वह आपको एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं। जैसे कागज़ के लिए क्या है, कागज़ के लिए जो है ब्लू कलर का जो बिन रहेगा उसका प्रयोग करेंगे। प्लास्टिक के लिए अभी आपको पता ही चल गया कि पीला, और धातु यानी जो मेटल है, मेटल को हम किस डस्टबिन में डालेंगे, तो वह लाल में डालेंगे। और उसके बाद आता है कांच। तो कांच को हम किस में डालेंगे, हरे कलर कोड का जो डस्टबिन रहेगा उसमें डालेंगे। और खाद्य सामग्री के लिए जो हम प्रयोग करते हैं डस्टबिन वह है काला है। तो ऐसे कलर कोड के या कलर के डस्टबिन रहेंगे तो उसमें जो भी मटेरियल हमारे पास है उसके हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे कागज़ के लिए हम ब्लू का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक के लिए पीले कलर कोड का डस्टबिन प्रयोग करते हैं, और धातु के लिए हम लाल डस्टबिन का प्रयोग करते हैं, कांच के लिए हरे डस्टबिन का प्रयोग करते हैं, खाद्य सामग्री के लिए काले कलर कोड से बना हुआ डस्टबिन प्रयोग करते हैं, और अन्य सामग्री के लिए स्थायी ब्लू कलर कोड के डस्टबिन का प्रयोग करते हैं। और बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन दर्शा रहा है या फाइल के X के रूप में चिन्हित भाग का नाम, यानी जहाँ पर एक एरो के माध्यम से दिखाया जा रहा है तो वह फाइल का पूछ रहा है कि क्या भाग है। तो यह जो भाग है हील कहलाता है। यहाँ पर जो है कंपनी का नाम, मटेरियल इत्यादि, पैमाना लिखा रहता है। और पीछे वाला जो भाग है, ये वाला भाग, तो यह हैंडल, और इसमें जो लोहे का धात कुछ लगा रहता है यह कहलाता है फेरूल। और इसके जहाँ पर पूरा एरो से दिखाया गया है तो यह लंबाई दर्शाई जा रही है, और इसका एंडिंग पॉइंट टिप या पॉइंट कहलाता है, यह वाला भाग टिप या पॉइंट। और ये वाला भाग जो है यह इसका साइड दर्शाता है, जो छिपा हुआ भाग है। और इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, फेस। इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। इस वाले भाग को हम पूरे भाग को क्या कहते हैं, फेस। और यह टिप या पॉइंट होता है, या फेरूल होता है, या हील होता है। यह जो होता है जो शोल्डर यानी कॉर्नर की तरह होता है, या शोल्डर कहलाता है। और जिसमें हैंडल लगा होता है वह टैग कहलाता है, टैंक कहलाता है। और यह जो एरो के माध्यम से दर्शाया जा रहा है वह जो भाग है
यह फाइल की कुल लंबाई होती है। और यह जो बिना दांते वाला भाग है वह जो दर्शाया जा रहा है यह क्या कहलाता है, साइड कहलाता है। तो यह फाइल के कुछ भाग हैं। तो ये इसका आंसर जो है हील, इसका आंसर जो है हील आंसर है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर का उपयोग होता है, यानी ट्राई स्क्वायर का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग समकोण की जांच करने के लिए, न्यून कोण की जांच करने के लिए, अधिक कोण की जांच करने के लिए, सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो ये चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है यह समकोण की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी एक चेकिंग टूल है। इसमें एक भाग जो ब्लेड होता है, एक स्टॉक होता है। इसके दो भाग होते हैं और यह इसका ऐसे भी नाम लिख के आ सकता है गुनिया। इसको गांव की भाषा में क्या कहते हैं, गुनिया। और यह 10 mm यानी 10 mm की लंबाई में इसकी एक्यूरेसी जो है 0.002 mm की होती है, 2 mm की होती है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि 10 mm की लंबाई में इसकी एक्यूरेसी जो है 0.002 mm के बराबर होती है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, तो वह कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट जो है जहरीला होता है। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल सरफेस गैस का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो यूनिवर्सल सरफेस गैस का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, तो वह स्नग में ही स्क्राइबर को पकड़ते हैं। और सरफेस यूनिवर्सल सरफेस गैस को स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसका स्क्राइबर होता है वह सीधा या बेंड दोनों हो सकता है। और बेंड स्क्राइबर से हम जब कभी पंप या मोटर का अलाइनमेंट करना रहता है तो वहाँ पर कपलिंग के सिरे पर जो है हम स्क्राइबर को लगा के और कपलिंग को घुमाते हैं। तो उससे अलाइनमेंट सेट करने में या फोर्जा चक में जाग को सेट करने के लिए भी इस यूनिवर्सल सरफेस गैस का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे अभी बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन है, यह जो फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है, तो यह इस वॉइस का नाम क्या है। तो यह छोटी सी वॉइस दिखाई जा रही है जो कि क्या है, हैंड वॉइस। यह क्या है, हैंड वॉइस। इसका राइट आंसर क्या है, हैंड वॉइस। इसका राइट आंसर जो निकल के आया हैंड वॉइस। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक छोटा सा बिंग की तरह यानी नट की तरह लगा हुआ है, पक्खन की तरह लगा हुआ है, तो इसे बिंग नट कहते हैं। इसी बिंग नट के माध्यम से इसको हम खोलते या बंद करते हैं। ऐसे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर जो है दिखा रहा है कि कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है, ढीला होने की वजह क्या है। तो ढीला होने की वजह क्या है कि ब्लेड खिंच जाना, यानी ब्लेड खिंच जाता है, उसकी वजह से यह ब्लेड जो है ढीला हो जाता है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 27 नंबर का है, यानी 27 नंबर का क्वेश्चन। तो 27 नंबर का क्वेश्चन जो है वह कह रहा है पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा ऑप्शन है कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है।
और तीसरा ऑप्शन है ब्लेड का उपयोग किया जाता है, और चौथा ऑप्शन है हाथ का बल केवल कुछ ही दांतों पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर जो है वह क्या है, वह डी नंबर है। राइट आंसर क्या है, वह डी, हाथ का बल केवल कुछ ही दांतों पर काम करता है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन 28 नंबर, कार्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। यानी कार्नर या ऐसे मटेरियल जहां कार्नर साफ करने हो तो वहां पर हम किस छेनी का प्रयोग करते हैं, तो वह छेनी है हमारी डायमंड पॉइंट चीजर। इसका उपयोग करके हम कार्नर को साफ कर लेते हैं। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन है या हथौड़े का भाग दिखाया गया है, तो इसमें पूछ रहा है एरो से कि इस भाग का नाम क्या है। तो इस भाग का नाम क्या है, तो आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि यह जो भाग है यह भाग हैंडल कहलाता है, यानी हैंडल और इस भाग को क्या कहते हैं, पिन। यह भाग पिन कहलाता है। और यह भाग जो नीचे का है या फेस, और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, हेड। और जो ये इसमें हमारा जिससे हम हैंडल पकड़ते हैं वह भाग जो लगा होता है वह क्या कहलाता है, चीक। इसमें बैज लगा के हम हैंडल को टाइट कर देते हैं। और जिस भाग में एरो दिखाया गया है इसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट या चीक कहते हैं। और जिसमें हैंडल लगाया जाता है, हम वह अभी थोड़ा सा गलत बोल गए, वह जो है जिसमें आई होल कहलाता है। तो इनके कुछ ये भाग हैं। और अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन क्या कह रहा है, काटने वाले छेनी पर प्रतीक द्वारा किस कोण का दर्शाया जाता है। यानी अल्फा बीटा गामा दिया गया है तो उसमें कोण पूछ रहा है। तो अल्फा कोण क्या दर्शा रहा है, अल्फा कोण दिखा रहा है क्लीयरेंस कोण, और इसमें बीटा जो कोण दिखा रहा है वह इंक्लाइंड एंगल दिखा रहा है, और गामा जो कोण दिखा रहा है वह रेक कोण। तो इसका देखा जाए तो राइट आंसर जो है वह निकल के आ रहा है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ऐसे ही आपको हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऐसे ही रोज़ाना 30 क्वेश्चनों की हम सीरीज कराएंगे, जिससे आप नोट डाउन कर सकते हो, अपना नोट्स बुक बना सकते हो, और अगले आने वाले पेपरों के लिए अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हो, तैयारी कर सकते हो। और ऐसे ही आपको नई नई जानकारियाँ हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए क्वेश्चनों आंसरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,